जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस 18 अगस्त का क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देर ना कीजिए, ये प्रश्न आप देख लीजिए और जो व्यक्ति एग्जाम देकर के आए वो मिला लीजिए, और जिनका एग्जाम आगे वाले समय में है वो भी इस क्वेश्चन को अवश्य देख लीजिए। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या था कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था। जो शक्ति है वो सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये करंट अफेयर के प्रश्न थे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मतलब विधान परिषद से संबंधित प्रश्न पूछा था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार की जन जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 1106। कितना है? 1106। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोन परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे आते हैं। शक्ति सैन्य अभ्यास जो शक्ति है वो किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, शक्ति सैन्य अभियान भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये प्रश्न भी हमने करवाया कि जनगणना कितना था? 1106। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। चलिए फिर आ जाते हैं अपने प्रश्न। क्या करा? कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला? तो यह हड़प्पा में मिला था। R37 कहाँ मिला? हड़प्पा में। क्या? R37। चलिए आगे दिया गया है, क्या है? हाथी गुफा अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो खारवेल से। किसके? खारवेल से। बिहार को क्या पूछा गया है? बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला कहा जाता है। फिर आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न आ जाइए, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेत क्या मिला है? खेल का मैदान, सॉरी, खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है। तो यह धौलीवीरा। कहाँ से? धौलीवीरा से। ठीक है, आगे आ जाइए अगले प्रश्न। कितने राज्य में विधान परिषद? अभी हमने बताया 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और जनगणना तो कितना? 1106। ये प्रश्न रिपीट करवा चुके हैं। देखिए रिपीट से फिर से आ गया। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू। चलिए, पादप और जीव जंतु मिलकर निर्माण करता है, उसे जैव मंडल कहा जाता है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है। चलिए फिर हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय में। बिहार को किला विंध्यवासिनी देवी। फिर क्या दिया गया? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसमें देता है? तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। चलिए आ जाइए, मुझे पहचानो उपन्यास किसने लिखा? तो संजीव के द्वारा। विटामिन की खोज किसने किया? फंक 1911-12 में देता है। ठीक है। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से। इसको केंद्रीय बजट कहते हैं। चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। संसद में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता? प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। चलिए आगे बढ़िए, फटाक से एकदम तुरंत कम समय में करवा दिया जाएगा। गांधी जी ने बिहार का पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में कितने रामसर साइट है? तो 3। और देश में 82 रामसर साइट है। चलिए, कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n। और यही अगर एल्केन होता तो CnH2n+2 होता। एल्काइन होता तो CnH2n-2 होता। एल्काइल होता तो CnH2n+2 होता। ठीक है, तो ये चारों आप रिपीट करके फिर से सुन लीजिए। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पूर्वी पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से नहीं गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। बाकी जो है वो जो और दिया होगा उससे नहीं गुजरता है, जो मिला लेना है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया गया है? भागीरथी और अलकनंदा एक नदी है। चलिए ये तो क्वेश्चन आ जाएगा आगे। पेट में कौन सा अम्ल मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल में उनके कार्यकाल के दौरान कानून कार्यवाही की नियुक्ति प्रदान करता है। किसमें? अनुच्छेद 361 में। सोमनाथ सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। वॉशिंग मशीन जो है
कौन? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए आ जाइए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोसिएटरी लॉ। चलिए, एफ का अर्थ क्या होता है? फोर्स एंड ओपन। ये इसका फोर्स का फुल फॉर्म बता रहा है, तो फेस एंड ओपन सक्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40। चलिए आ जाइए, सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो वह गुजरात, गिरनार के गुजरात में। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन ज्यादा है। लोकसभा की सीट कितना? 40। कौन एक लिंगी है? तो पपीता। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917। प्रश्न एकदम पूछा गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोन परियोजना 1874। शक्ति अभियान किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में हो गया। चलिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। चलिए, पानी को मानचित्र पर किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नीला रंग से दर्शाया जाता है। बिहार की किस नदी को कहते हैं? तो कोसी। यूरिया का सूत्र अभी हमने बताया, CnH2CO NH2। चलिए, क्या दिया गया? महिला की पतली आवाज क्यों होती है? क्योंकि इसका तारत्व अधिक होता है। और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आ जाइए, महिला की आवाज पतली, तो ये हो गया उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। संसद में बहुमत दल, प्रधानमंत्री, विश्व पर्यटन 5 जून। गलियारा कहाँ? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं एकदम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। संसद प्रधानमंत्री होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बिहार में कितने रामसर साइट है? 3। और बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। पहली बैठक 1913 में। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 361। राज्यपाल वही प्रश्न है, सोमनाथ प्रकाशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। चलिए, प्रश्न यही था। चलिए, यही प्रश्न हमने आपको पहले ही बता चुका था। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को 2 बार अवश्य सुन लीजिए, प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा। चलिए।